ईरान जंग ने रूस को किया मालामाल, अब पुतिन करेंगे जूनियर खामनेई को बेहाल। मॉस्को का ये ऑफर मान ले अमेरिका तो 24 घंटे में घुटनों पर होगी ईरान की सेना। 22 दिन की लड़ाई, तेल गैस से आगे आई। ट्रंप बोले हम जीते, ईरान बोला हम। सच क्या? एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, ईरान को लग रहा है कि रूस उसका सबसे बड़ा करीबी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की मियामी शहर में एक ऐसी डील हो रही है जिसके पूरा होते ही ईरान को बड़ा धोखा मिलने वाला है और ट्रंप इस बार कहेंगे हम जीत गए। अगर ये डील पूरी हुई तो ईरान की सेना एक तरीके से अंधी हो जाएगी। खबर है कि रूस के दूत किरिल दिमित्रियू ने मियामी में ट्रंप के खास सलाहकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की है। मीटिंग में रूस के दूत ने पुतिन का मैसेज देते हुए कहा, अगर अमेरिका यूक्रेन को मदद करना, हथियार देना और रूसी सेना की खुफिया जानकारी देना बंद कर दे तो रूस भी ईरान को अमेरिकी ठिकानों के सटीक कोऑर्डिनेशन देना बंद कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो वास्तव में ईरान की सेना की इंटेलिजेंस क्षमता कमजोर पड़ जाएगी और फिर उनके पास में सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। एक साथ दो युद्ध रुक सकते हैं। इधर अमेरिका के सामने ईरान सरेंडर करेगा, उधर रूस के सामने यूक्रेन सरेंडर करेगा। कूटनीतिक तौर पर देखें तो पुतिन ने ये वाला ऑफर देकर अमेरिका को फंसा दिया है, इसीलिए अमेरिका ने इस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। बल्कि ट्रंप ने एक बार फिर से ये दावा किया है कि मुझे लगता है हम जीत चुके हैं, हमने उनकी नेवी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस सिस्टम सब खत्म कर दिए हैं। जब आप दूसरे पक्ष को पूरी तरह से तबाह कर रहे होते हैं तो सीज फायर नहीं किया जाता। इससे पहले ट्रंप ने नेटो देशों को कायर करार दिया था, जबकि सच्चाई ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र के नियमों तक का ट्रंप ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिसे लेकर यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने साफ कहा, बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप का निजी प्रोजेक्ट बन गया है। किसी भी शांति पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखना होगा। युद्ध के बाद से मेरी ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई है। दुनिया की कई देश ट्रंप के सामने इस मनमाने रवैये से नाराज हैं और इसीलिए वो खुलकर अमेरिका का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, पर दबी जुबान ट्रंप की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो ट्रंप कहते हैं कि हमने जीत हासिल कर ली है, फिर वो नेटो देशों से मदद क्यों मांगते हैं? अगर जंग जीत चुके हैं तो अब लड़ाई जारी क्यों रखना चाहते हैं? ये क्यों कह रहे हैं कि लड़ाई अगले 6 से 7 हफ्ते तक चल सकती है? उनके ही देश की खुफिया एजेंसी की हेड तुलसी गबार्ड कहती है कि ईरान ने परमाणु क्षमता पर बीते साल के बाद काम नहीं किया, फिर अभी ये हमले क्यों हुए? ऐसे कई सवाल ट्रंप से पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने भी ये कहकर ट्रंप को फंसा दिया कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे थे। तो ट्रंप ने क्या यूएई और इजराइल के कहने पर ईरान पर हमला किया? ये बड़ा सवाल है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ट्रंप की जीत वाले दावे पर लेटर लिखकर निशाना साधते हैं। वो दावा करते हैं ईरानी जनता की एकता की वजह से दुश्मन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और उसके खेमे में दरार पड़ गई है। जूनियर खामनेई ये भी दावा करते हैं कि उन्हें लगा था कि शीर्ष नेतृत्व के न होने पर विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाएगी, लेकिन उनका आकलन गलत निकला। तो क्या ईरान की जनता की एकजुटता के आगे अमेरिका की शक्तियां कमजोर पड़ गई हैं या ट्रंप का दावा सही है?